साहब का विरोध कर रहे थे, सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव थे, पोस्ट कर रहे थे। आज आपने नामांकन वापस लिया, सुना है कि सुलह हुई है, समझाइश हुई है, उसके बाद आप बात कीजिए। क्या बात है पूरी आखिर? देखिए, बात सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें, जो नाराज़गियाँ थीं, उसमें मेरे शहर के आलिमों ने, जो मेरे सर का ताज हैं, उन्होंने मुझे, मतलब मेरी हैसियत नहीं है कि वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो उनके हुक्म के आगे मैंने इस बात को माना। मुझे यह बिल्कुल आश्वासन मिला कि जिन बातों पे, जो टोंक में मुसलमानों के साथ ख़ास करके जो चीज़ें हुई, वो दोबारा नहीं होंगी। और जो जैसा पिछले 5 साल निकले, इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले 5 साल वो बहुत बेहतर होंगे। दूसरी बात ये कि जिस किस्म के बयानात पिछले 2-3 दिन में बीजेपी के वालों के आए, गुरुद्वारे के लिए कह रहे हैं, मस्जिद के लिए कह रहे हैं, मदरसे के लिए कह रहे हैं, चर्च के लिए कह रहे हैं, तो गुरुद्वारे पे माफ़ी मांग रहे हैं, मस्जिद और चर्च नहीं दिख रही। जो उनका मैसेज गया कि 200 में से एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया, तो ये बातें निहायत ही गिरी हुई पॉलिटिक्स की हैं। तो इस चीज़ के आगे और शहर की आवाम के आगे, सब मेरे दोस्त हैं, मेरे आलिम, मेरे सर का ताज हैं, उन लोगों के कहने के बाद मैंने पहले भी कहा था कि मेरा चुनाव टोंक की आवाम का चुनाव है। उन्होंने कहा लड़ो, मैंने नॉमिनेशन भरा। उन्होंने मशवरा दिया कि अब जो बीजेपी की जो सिस्टम हो गया है, और पायलट साहब का जो एक ये रहा कि जो चीज़ें पहले हुई इंशाल्लाह वो दोबारा नहीं होंगी, तो उस आश्वासन पे, उस भरोसे पे हमने एक बार और भरोसा किया है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अगले 5 साल बहुत बेहतर होंगे टोंक वालों। मन साफ हुआ है मतलब? हाँ, देखिए, मेरा जो लोग मुझे जानते हैं, अगर मेरे मन में कुछ होता है तो वो मेरे चेहरे पे होता है। जो बातें उन्होंने कहीं, जो उनकी तरफ से बातें आई, तो लैक ऑफ नॉलेज, गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से उनको भी नुकसान हुआ, पायलट साहब को खुद को भी नुकसान हुआ। तो मुझे वो चीज़ महसूस हुई, जो बातें मुझ तक आई, कि उनको इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं दी गई, तो उनकी तरफ से फीडबैक गलत आना वाजिब। तो नाम वापसी का कितना फ़ायदा हो सकता है? नाम वापसी का देखिए, ये तो पायलट साहब जाने या आप लोग जाने, लेकिन फिर भी अगर लोग खड़े होते तो माइनॉरिटी में हम लोकल हैं, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, 5 साल उनके मुद्दों में लड़ते रहे, उनके लिए जेल गए, तो नुकसान तो होता ही। और मैं नहीं चाहता कि हमारी पार्टी को नुकसान हो, खास करके जब ऐसी बदतमीजी की राजनीति, हिंदू मुस्लिम में आग भरने की राजनीति पूरे प्रदेश में की जा रही है। पायलट साहब के प्रचार में साथ देंगे? बिल्कुल, पायलट साहब को जहां जरूरत होगी, यही नहीं, मैं आदर्श नगर भी जाऊंगा, वहां MIM मैं टोंक की बात कर रहा हूं। टोंक में बिल्कुल जहां उन्हें मेरी जरूरत होगी, आधी रात को मैं उनके साथ आपको खड़ा मिलूंगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि MIM ने जो हरकत करी है, रफीक खान जो राजस्थान में सबसे बढ़ चढ़ के सवालात करने वाला MLA हैं, उनके सामने MIM ने कैंडिडेट खड़ा किया है, उनके सामने आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया है। मैं वहाँ भी जाऊँगा, मैं वाजिब अली के पास भी जाऊँगा, मैं पूरे राजस्थान में इंशाल्लाह ताला उन लोगों के लिए जिन्होंने लड़ाई करी है इंसाफ के लिए, उनके लिए प्रचार करूँगा। ऐसी क्या नाराज़गी थी जो आपने फॉर्म भरा था? नाराज़गी जो थी वो मैंने पहले भी बताई थी सबको, कि टोंक में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होना चाहिए। बताना चाहेंगे आप? वो बता चुका। अब उन चीज़ों को जब मैंने दिल ही साफ कर लिया, जब हम आगे बढ़ गए, तो फिर जैसा पायलट साहब ने कहा, जैसा CM साहब ने कहा, भूलो, माफ़ करो और आगे बढ़ो, तो मैं माफ़ करा, भूला, अब आगे बढ़ा। अब अगर 5 साल में कुछ होगा तो मोहसिन रशीद फिर आपको वैसे ही खड़ा मिलेगा जैसे पहले था। किनसे आश्वासन मिला कि अब आपके साथ सही होगा, यहाँ के आवाम के साथ सही होगा? अगर वो चीज़ें पब्लिक में लाने की होती तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों को बुलाता। अगर बंद कमरे में बात हुई तो वो बात इसीलिए है कि पर्सनल है, और मेरी ज़ात से किसी का राज कभी बाहर नहीं है। पायलट साहब से हुई बात आपकी? पायलट साहब के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो उसी लेवल पे थे जिस लेवल पे पायलट साहब है। मैं जानता हूं कि अभी वो चुनाव प्रचार में है। मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूं कि अभी पता है सबको कि उनकी गरज है, बेचारे वो परेशान हैं। अभी तो जो चाहोगे आप, वो आपके घर पे भी आ जाएंगे, चाय भी पियेंगे आपके पास, शादी में भी खड़े होंगे। मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ। जब पायलट साहब को फुर्सत हो वो मेरे घर तशरीफ लाएं, उनके लिए मेरे दरवाजे आधी रात को खुले हैं। लेकिन वो कहीं प्रचार कर रहे हैं और मैं कहूँ नहीं साहब आपको पहले ही आना पड़ेगा, मैं उस किस्म का आदमी नहीं। थैंक यू।